सभी भैया बहन को प्रणाम। आज सुख और दुख के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि संसार में हर इंसान को सुख और दुख तो होता ही रहता है, लगा ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? हर इंसान सुखी क्यों नहीं है? और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत सारा धन अगर हो गया है तो वो सुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ वजह से, किसी न किसी चीज़ से ऐसा उसके ऊपर हो जाता है कि वो दुखी ही रहता है मन से। तो किसी चीज़ से अगर सुख हो गया तो किसी चीज़ का दुख हो गया, तो लेकिन दुखी सभी है। इसीलिए सुख दुख हर किसी को है। और ये होता क्यों है? बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हम भगवान को खूब पूजते हैं, खूब मानते हैं, फिर भी हमको दुख, ज़्यादा ही दुख हो रहा है। तो इसका कारण इंसान स्वयं है, भगवान इसका दोषी नहीं होते हैं। इसका कारण है कि आपके हाथों से, आपके वचन से जो आपके कर्म हो जाते हैं, वही कर्म आपके ऊपर आता है। जिस तरह से हम फसल लगाते हैं खेतों में कि जो बाव करते हैं वही हमको करना पड़ता है, उसी तरह ये कर्म भी होता है। वातावरण, व्यवहार हर किसी के साथ हम कैसे पेश आ रहे हैं संसार में, तो वो वैसा ही बन के मेरे पास आता है। हम किसी को आज गालियाँ दे रहे हैं, किसी को सता रहे हैं। बहुत लोगों को दूसरों को सताने में, गालियाँ देने में, उसको दुखी करने में बहुत खुशी मिलता है। लेकिन ये नहीं समझता कि जिसको हम ऐसा कर रहे हैं वो मेरे साथ भी होने वाला है, ये नहीं समझते हैं। इसीलिए नादान होकर के वो हमेशा गलती करते रहते हैं और फिर वही पलटकर उसके साथ दुख के रूप में किसी न किसी कारण को लेकर के उसके पास आता रहता है और वो दुखी रहता है। तो इसीलिए अपने पहले, अगर आप जिंदगी संसार में आए हैं और आप होश में हैं, बचपना तो कोई बात नहीं है, बचपन का तो कोई गलती भी आदमी को नहीं लिया जाता है, भगवान भी नहीं लेते। लेकिन आप जब बालिग हो जाते हैं, होश हो जाता है आपको, तो होश में ही जिया करें। अगर होश में नहीं जीते हैं, बेहोशी जीवन जीते हैं, बेहोशी भोजन करते हैं, तो वही आपसे गलतियां होती रहती है और वही आपके ऊपर कर्म बन के आती रहती है। क्योंकि कर्म का प्रावधान ऐसा है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ा है, भगवान को भी लेना पड़ा है। अगर वो संसार में आए हैं तो वो गलती जानबूझ के करे, संसार के अच्छा बनाने के लिए, सुखी करने के लिए, या फिर जैसे भी हो, उनको वो चीज़ लेना पड़ता है। गलतियाँ करते हैं तो वो खुद ही भोगते भी हैं, खुद भगवान भोगते हैं। जिनको मिटाया जा सकता है, संसार को मिटाते हैं, वो खुद लेते हैं। इसीलिए भक्ति भाव में अगर जो डूबा रहता है, ईश्वर से प्रेम करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये आप जान लीजिए कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और खूब गलतियाँ करते रहेंगे, भगवान हमको माफ़ करते रहेंगे। तो ये आप अंधविश्वास में, अंधकार में मत जिएगा। क्योंकि भक्ति आप कितनों कर रहे हैं, अगर आपके साथ, आप अपने किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रख रहे हैं, आप अच्छी सोच के साथ जीवन नहीं जी रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म को आप समझ नहीं रहे हैं, अच्छे बुरे भोजन को आप नहीं समझ रहे हैं, तो आपसे गलतियां हो रही है और वो आपको सज़ा बन के आती रहेगी। हाँ, भले भगवान से भक्ति में और बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ हमको कोई दुख न मिले, तो आपको हर चीज़ के साथ चेतना करना होगा और उसको समझना होगा कि हमसे कोई गलती नहीं हो कभी भी, किसी भी समय। और सबसे पहली बात है कि अगर आप भगवान से भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं और भोजन की शुद्धता रखते हैं, मन को शुद्धता रखते हैं और मन में हमेशा विचार करके, अच्छे बुरे कर्म पर हमेशा रोज़ अगर आप विचार करके जीवन जीते हैं, ये सोच करके, और आपसे कोई गलती होती है तो उस पर आप दुखी होते हैं कि हमसे ये गलती हो गया है, तो अगर आप उस पर चिंतन करेंगे, अफसोस करेंगे, तो वो गलती फिर कल से नहीं होगी। तो इस तरह से करते करते आपके अंदर से सारा गलतियाँ जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उस पर आप चिंतन करेंगे तो रोज़ आपको अफसोस होना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई। ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती है, हर इंसान से अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं और गलतियाँ भी होती है। क्योंकि ये संसार का भोग ही ऐसा है कि इंसान के अंदर ईर्ष्या, क्रोध सब कुछ लेके आता है।
जो इसमें ज़्यादातर डूबा रहता है उतना ही उसको वो चीज़ आता है। तो हम जैसा भोजन कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे अंदर क्रोध भी आता है। तो लेकिन हमें ईश्वर भक्ति के साथ हमके मन को शीतलता करना है, शीतल बनाना है, क्रोध को हटाना है। ये तो हमारे बस में है। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे। हमारे बस में है कि हम सोच सकते हैं, तो उसको सोचे, उस पर चिंतन करें और वो काम को आप छोड़ दें जो काम खुद आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि ये किए हैं, ये सही नहीं है, ये किसी के साथ उसको बहुत दुख लगा होगा, और इस पर आप चिंतन करेंगे तो शायद वो कल से वो काम नहीं होगा। और इस तरह से रोज़ चिंतन करते करते आपको एक दिन आपको बहुत शुद्धता बन जाएंगे। आपके अंदर से इतनी निर्मलता हो जाएगी कि आप किसी को कोई कष्ट ही नहीं पहुंचा पाएंगे, न अपने आप को न किसी को। तो आप जब अगला को किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, किसी को दुख नहीं दे पाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास भी वैसा ही शीतल आएगी, आपको भी वैसे ही आनंदमय जीवन आप जिएंगे। तो वो जीवन जिएंगे तो आपको कोई चीज़ का कष्ट नहीं होगा कि आपको पास धन दौलत सब कुछ है, परिवार समाज सब कुछ है, और सबका प्यार इतना भरा पूरा मिलेगा क्योंकि आप वैसा सबको दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो वैसा ही आपको मिल भी रहा है, और आप आनंद में जीवन जी रहे हैं। और एक यही नहीं, आप कई जन्मों तक जिस भी जन्म में लेंगे वो अच्छा ही जन्म होगा और अच्छा ही जीवन आपको मिलेगा, आनंद में जीवन जिएंगे। तो आनंद में जीवन जिए, झूठों के ये आपके पास मतलब रहने के लिए घर, ज़मीन, मकान सब कुछ धन दौलत पूरा है, तो और उसके पीछे भागते भागते आप बूढ़े हो जाएंगे, और या तो फिर आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे और मिलेगा कुछ नहीं, ज़िंदगी भर टेंशन और दुखे में जीवन जीते रहेंगे। तो जीवन मिली है तो उसको आनंद में जीवन जिए। और आनंद हमको कैसे आ रहा है इस चीज़ को भी देखिए कि हम ऐसा क्या करें जो हमको जीवन जो है सो आनंद में, शांति में जीवन जिएंगे। तो वो चीज़ को आप सोच समझ के काम करें, अपने आप को समझ के और प्रभु के समर्पित करके, तभी आप सुख शांति जीवन जी पाएंगे। जब तक अपने कर्म पर चिंतन विचार नहीं करेंगे तब तक कोई काम सही नहीं होगा। और इसलिए रोज़ दिन भर आप सुबह भगवान के शरणागत से भगवान को प्रणाम करके आप अपना दिनचर्या शुरू करें, और शाम को जब सारा काम निपट जाए, जब बिस्तर पर बेड पर आप सोने, उस दिन भर के काम पर आप चिंतन करें, कहाँ कौन गलती हुआ है, क्या सही हुआ है, और उसको अपने अंदर जो बुरा चीज़ है, जो बुरा आपसे हो गया है उसको डिलीट करते जाइए, और जो अच्छाई है उसको अपने अंदर ढालते जाइए कि ये हमने अच्छा किया है। रोज़ इस तरह से काम करेंगे और किसी को आप तकलीफ़ नहीं देंगे तो आपको भी तकलीफ़ नहीं होगा, और आप अपने अच्छे जीवन जी पाएंगे। तो हम इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। फिर अगले वीडियो में और भी ज़्यादा ज्ञान की बातें लेकर आएंगे। और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करेंगे तो और आपके पास वीडियो